30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे? मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करना है। वो जो हमने हिमाकत की, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। जो वो कहते रहे हम करते गए। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अमेरिका जो कहता रहा हम करते रहे, मगर बहुत हो गया। किसी के खौफ में अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। अमन में इत्तेहादी हो सकते हैं, जंग में नहीं। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान के ऐवान से अमेरिका को 2 टोक पैगाम। सवाल किया, क्या कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 लोगों की कुर्बानी देती है? जता दिया कि लंदन में 30 साल से हमारा दहशतगर्द बैठा है, क्या हम वहां ड्रोन हमले की इजाजत मांग सकते हैं? वजीर आजम ने मोदी सरकार को भी मुखातिब किया, साफ साफ कह दिया 5 अगस्त के इक़दामात वापस ना होने तक सफारती ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। किसी किस्म की जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। आए बात करें, इलेक्शन इस्लाहात करें, शफाफ इंतखाबात की जानिब कदम बढ़ाएं। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को दावत दे दी, बोले ये ऑपोजिशन या हुकूमत नहीं, जमहूरियत के मुस्तकबिल का मामला है। बजट में सबसे ज्यादा पैसा समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा, 40 लाख खानदानों को कम कीमत वाले घर देंगे। वजीर आजम का पिछले 1 साल में महंगाई बढ़ने का एतराफ। इमरान खान ने गरीबों और किसानों की मदद का वादा याद कर लिया। टैक्स चोरों के लिए जेल का दरवाजा खोलने का ऐलान कर दिया। आप वो लोग हैं जो दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं, लेकिन स्पीकर साहब जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, इतने से कोने में खड़े होते थे और खिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, उनके बाबा को भी जानता हूं। उसने उस पार्टी की तनकीद की जिसने उसको वजीर खजाना बनाया था, जिसने उसको सदर पंजाब बनाया था। आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने, अपना वजारत बचाने के लिए अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले, सख्त जुमले, तंजिया बातें, इल्जामात की बरसात। बिलावल भुट्टो बोले, इन्हें बचपन से जानता हूं, अगली बारी फिर जरदारी के नारे लगाते देख चुका हूं। पीपी दौर में गिलानी के बजाय खुद वजीर आजम बनने की मुहिम चलाई। अब आप देखेंगे वो आपके वजीर आजम के साथ करते क्या है। शाह महमूद कुरैशी ने भी सख्त जवाब दिया, बोले बिलावल को जानता हूं, इनके वालिद को भी। आईना दिखाते हैं, देखते नहीं। बच्चे को पर्ची पर जो लिख कर दो, ऑटो की तरह पढ़ देता है। जो आपका चेयर का किरदार था, हमारा ख्याल में नामुनासिब था। हम आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप अपना चेयर का इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपना कॉन्डक्ट को इस तरीके से इम्पार्शल बनाते कि कोई आपकी तरफ उंगली ना उठा सके। बजट पास हो गया। बिलावल ने स्पीकर पर जानिबदारी और धांधली का इल्जाम लगा दिया। बोले, स्पीकर साहब, हमने वोट चैलेंज किया, आपने नहीं सुना, हमारा हक छीना। शाहिद खाकान अब्बासी ने जियाले चेयरमैन की तायीद कर दी। कहा, यह हाउस रूल के मुताबिक चलता है, ना आईन के। अगर वोटिंग करवा लेते तो क्या कयामत आ जाती। ये रूल्स कहते हैं कि जब भी वोट चैलेंज होगा काउंट करवाया जाएगा। लंबी तादाद है मेंबरों की जो जाली केसों पर जेल में डाले गए। खुर्शीद शाह साहब इस हाउस के पुराने तरीन मेंबरों में से हैं। क्या आपको 2 साल की कुर्सी खाली नजर नहीं आई?
पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ इख्तलाफात में मजीद शिद्दत आ गई। पीपी ने ऑपोजिशन के मुश्तरका इजलास का बाइकआउट किया। पीपल्स पार्टी के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर समेत नून लीग के 14 अरकान बजट मंजूरी के वक्त गायब थे। फैसला बजट इजलास में नून लीग की गैर संजीदगी के बायस किया। एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ से मुताल्लिक बिलावल का बयान बचकाना करार दे दिया। मैं बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट को नहायत ही बचकाना तस्वर करता हूँ। हालांकि उन्हें मालूम था कि शहबाज शरीफ साहब के कज़न और ब्रदर इन लॉ जनाब तारिक शफी साहब का इंतकाल हुआ है। वक्त एक जैसा नहीं रहता डायरेक्टर साहब, ये याद रखें। हमजा शहबाज जवाब देने के बजाय डायरेक्टर FIA को धमकियां देने लगे। लीगी रहनुमा शुगर स्कैंडल में FIA में हाजिर हुए। तफ्तीशी टीम ने कहा रिकॉर्ड नहीं लाना था तो किसी और दिन आ जाते, अगली बार रिकॉर्ड के साथ आइएगा। हमजा ने जवाब दिया मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, वकला से मशवरा करूंगा। मुलाजिमीन के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए ट्रांजैक्शन से भी लाइल्मी का इजहार किया। पार्टी की लीडरशिप जब तक मुझे चाहेगी और इस असेंबली के मेंबरान का जब तक मेरे ऊपर एतमाद रहेगा, मैं इधर हूं। किसी और के कहने पे मैं नहीं जा रहा हूं, ये क्लियर कर लें। 5 साल पूरे करूंगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। बोले बजट पर बहस के लिए खुद ऑपोजिशन से राब्ता किया। 3 दिन माहौल अच्छा रहा। चौथे दिन एक जमात ने हंगामा किया। पूछें तो वो क्या चाहते हैं। वजीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पार रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 जुलाई तक मौखर। शिमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दों का फौजी चौकी पर हमला। पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया। मौसर बॉर्डर कंट्रोल यकीनी बनाने का मुतालिबा कर दिया। कराची नाजमाबाद में अपने ही घर वालों को यरगमाल बनाने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम आरिफ की मरने से पहले की वीडियो सामने आ गई। बाप 2 बहनों और 3 साल के भांजे को यरगमाल बनाया हुआ था। पिस्तौल हाथ में लेकर घर में दनदनाता रहा। पुलिस ने हथियार फेंकने का कहा तो आरिफ ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। आरिफ इतवार को भावच को कत्ल करके फरार हो गया था। मासूम बच्चों को मारा गया। सानह साहिवाल के मुल्जिमान का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से पूछ लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा के सख्त रिमार्क्स। कहा सिर्फ एक फोन कॉल पर बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। समझ नहीं आता पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सुरेना ईसा का वजीर आजम को मुनाजरे का चैलेंज। वजीर आजम को एक और खत लिखा। कहा बराह रास्त नशरियात में अपनी आमदन बचत और मनी ट्रेल दिखाएंगी। मनाजरे में आपसे भी यही तवक्को है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अदालती हुक्म पर गिराई जाने वाली तजावुजात के बदले मुतबादिल जमीन दी जाएगी। सिंध हुकूमत का औरंगी, गुज्जर नाला और दीगर मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम होगा। जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे या मुतासिर हो चुके हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से, उनको मुतबादिल ज़मीन दी जाए। जिनका 80 गज का प्लॉट था उनको 80 गज की ज़मीन दी जाए। इंग्लैंड की मुश्किल सीरीज में जीत का मिशन। कौमी टीम की मुसलसल तीसरे रोज भी जान तोड़ मशक़ें। सुहेब मकसूद 5 साल बाद टीम में वापसी से खुश। कहा जैसे डोमेस्टिक में खेले वैसे ही इंटरनेशनल मैचेस में खेलेंगे। उड़ने वाली गाड़ियों का ख्वाब पूरा हो गया। प्रोटोटाइप कार की 35 मिनट तक परवाज। गाड़ी से एयरक्राफ्ट बनने में 2 मिनट 15 सेकंड लगते हैं।